और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शर्जील उस्मानी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली के बाद नवी मुंबई में शिकायत दर्ज हुई है। महाराष्ट्र की करणी सेना ने पुलिस में शिकायत की है। महाराष्ट्र में आने पर शर्जील के पैर तोड़ने की धमकी दी है। आपको बता दें, पुणे में अलगार परिषद में शर्जील ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था हिंदुओं के खिलाफ और जिस तरह से धार्मिक भावनाएं उन्माद फैलाने के उन पर आरोप लग रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद अब एक और एफआईआर दर्ज हुई है। अलगार परिषद में विवादित भाषण पर केस दर्ज हुआ है। हिंदू समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। हिंदू सड़ चुके हैं और साथ ही साथ कई गलत बयानी भी की थी जिससे मुस्लिम समुदाय भड़क सकता था। तो शर्जील क्या चाहते हैं? दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सामंजस्य जो है उसको भड़काना चाहते हैं। क्या कुछ आरोप लगे, क्या कुछ विवादित बयान थे, पहले वो देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा कि आखिर शर्जील देश की सांप्रदायिक जो सोच है उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। शर्जील उस्मानी हिंदू विरोधी गैंग का यही है वो नया पोस्टर बॉय जिसे पुणे में मंच मिला और उसने हिंदुओं के खिलाफ भड़ास निकाल ली। हिंदू समाज को सड़ा हुआ बताया। आज का हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। मुस्लिमों पर जुल्म का स्वांग रचा। हमारे लोग पुलिस में तो सिर्फ 2% है, लेकिन जेलों में 30% है। इतना ही नहीं, हिंदू समाज को धमकी तक दे डाली। ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए कि आप समझिए इस बात को कि इंसान कितना भी कमज़ोर हो, कोई भी जिंदा चीज़, इंसान हो या जानवर हो, कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पलट के एक बार जवाब ज़रूर देगा। शर्जील उस्मानी को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है और ना ही पुलिस पर, ना ब्यूरोक्रेसी पर और ना ही संसद पर। पॉइंट ये बता रहा हूं कि जुडिशरी आज के वक्त में कम से कम मेरे नजदीक तो भरोसे के लायक नहीं है। एंड आई से दिस ओपनली दैट आई डोंट ट्रस्ट इंडियन जुडिशरी। शर्जील इतने पर ही नहीं रुका। राष्ट्रवाद को लेकर शर्जील के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। नेशनलिज्म के साथ एक और परेशानी है कि नेशनलिज्म को चाहिए दुश्मन। ये तो आप नेशनलिस्ट रह नहीं पाएंगे, आप देशभक्त रह नहीं पाएंगे। मतलब हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट होना है तो आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो बोलिए कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है और दूसरा बोलिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप नेशनलिस्ट हैं, आप उस डेफिनेशन में आते हैं। मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता हूँ। इतना ही नहीं, शर्जील उस्मानी अपने भाषणों में आजादी की बात करता है, सरकार से जंग की बात करता है। नारे लगवाना हमारा काम नहीं है। आपकी बात मुझे पसंद है, मेरी बात आपको पसंद है, एक दूसरे को सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। आज़ादी, ऐसे आज़ादी नहीं आती। लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। देखिए, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। शर्जील पुणे के अलगार परिषद में मुस्लिम और दलितों के नाम पर बोलता रहा और सब चुपचाप सुनते रहे, लेकिन अब पुलिस एक्शन में है, मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा शर्जील उस्मानी। शर्जील उस्मानी के पीछे आखिर किसका दिमाग है? अलगार के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? झूठी बात कर मुस्लिमों को भड़काने की साजिश क्यों रची जा रही है? जिहादी एजेंडे पर आखिर कब लगेगा अंकुश? आज 3 दिन के सतत प्रयास के बाद पुणे पुलिस ने आखिरकार शर्जील उस्मानी के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। अब यह जांच का विषय है कि शर्जील के जहरीले बोल इसके अपने थे या फिर इसके पीछे किसी और का दिमाग था। टीम न्यूज़ नेशन। शर्जील ने जो कुछ बोला वो बोला, देश को भड़काने की कोशिश की, देश के हिंदू मुस्लिम सामंजस्य को
भड़काने की, उसमें फूट डालने की कोशिश की और हिंदू विरोधी जिस तरह से बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की, उन्हें भड़काने की कोशिश की है। शर्जील तो सवालों के घेरे में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शर्जील की यहां पर पैरवी करने के लिए एक बड़ा तबका खड़ा हो गया है, जिसे शर्जील की बातों में दम नजर आता है, उसके कोरे झूठ में विश्वास नजर आता है। ऐसे भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे भी सवाल करेंगे, शर्जील के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अरविंद जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, और हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ेंगे, यूसी के अध्यक्ष हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि अगर एक शख्स अपने किसी कथित एजेंडे के तहत इस तरह के भड़काऊ बयान देता है, तो उनकी पैरवी करने के लिए जब लोग सामने आ जाते हैं, तो सवाल उन लोगों पर, उस समुदाय पर उठना भी लाजमी हो जाता है। निश्चित तौर पर ना केवल समुदाय पर, बल्कि समुदाय को संरक्षण देने वाली पूरी व्यवस्था पर। शर्जील इमाम में कहते हैं या कहता है, कहते हैं कहना उनको सम्मान देना है, शर्जील कहता है कि हिंदुओं का दिमाग सड़ गया है, हिंदू समाज सड़ गया है। तो हिंदू समाज सड़ गया है तो क्या महाराष्ट्र की जिस भूमि पे कह रहा है, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सड़ गए हैं, या वो हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू हैं तो स्वयं को सड़ा हुआ क्यों मान रहे हैं? अजीत पवार या शरद पवार क्या सड़ गए हैं? अशोक चौहान क्या सड़ गए हैं? और अशोक चौहान के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो ओकेजनल हिंदू हैं, गुजरात के चुनाव के समय ब्राह्मण भी बन गए थे, जनेऊधारी भी थे, वो जनेऊधारी हिंदू सड़ गया है क्या? चलिए नदीमुद्दीन जी जवाब दीजिए। अगर वो सड़ा नहीं है तो महाराष्ट्र की सरकार को सामने से इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मुकदमा दर्ज कराने जाना पड़ता है। कोई यही बात मुस्लिमों के लिए बोले, क्या बर्दाश्त होगा आपको? हेलो, हाँ मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपसे पूछ रहे हैं, शर्जील के इस बयान का हिंदू सड़ गए हैं, खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, हिंदुओं को आहत करने वाला बयान है ये। देखिए, शर्जील कोई मुसलमानों का चेहरा नहीं है, ये मीडिया का पोस्टर बॉय है। शर्जील ने क्या कहा, हिंदू सड़ गए हैं, उसका मैं तर्जुमान नहीं हूँ, मगर तो आप बोलिए ना, गलत कहा शर्जील ने, हम हिंदू भाइयों के लिए गलत कहा, बोलिए तो सही आप एक बार। बिल्कुल बिल्कुल जो कहा। मैं पूछता हूँ, पुष्पेंद्र रात दिन मुसलमानों को गालियां दे रहा, उस पर क्या कार्रवाई हुई? रागिनी तिवारी पर क्या कार्रवाई हुई? अनुराग ठाकुर पर क्या कार्रवाई हुई? भाजपा के अरविंद हैं। देखिए, आज बात शर्जील की हो रही है, उन पर जो कार्रवाई हो रही है उनकी भी एफआईआर दर्ज है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एआईयूसी के अध्यक्ष हैं नदीमुद्दीन जी, आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपकी सोच भी यही है कि हिंदुस्तान के हिंदू सड़ गए हैं? नहीं, मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच बिल्कुल नहीं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहता है कि हिंदू सड़ गए हैं? बिल्कुल गलत। मैं कहता हूँ नहीं कहता, मगर मैं कहता हूँ कि भड़काऊ भाषण के लिए अगर शर्जील पर कार्रवाई है तो रागिनी तिवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? अरविंद पर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रेम शुक्ला जी, पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब अपने घर से मुसलमानों को गालियां निकलती हैं तब तो आप लोग चुप रहते हैं, शर्जील जब बोलता है तब आपको सारा कानून याद आता है, आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। गालियां देता है। अच्छा, किसने बयान दिया कि मुसलमान सड़ गए हैं? कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में समग्र मुस्लिम समाज के खिलाफ किसका बयान है? एक बयान कोट कर दीजिए। देश के गद्दारों के खिलाफ बोल रहा, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। आदरणीय अनुराग ठाकुर ने, पहले सुन लीजिए मुझे, बीच में रोक टोक मत कीजिए। अरविंद ने देश के गद्दारों को गोली मारो और एक शब्द का प्रयोग है, तो गद्दार कौन है? मुसलमान होते हैं क्या गद्दार? इसे मुसलमान क्यों समझ ले रहा है खुद को गद्दार? मुसलमान देशभक्त है भाई, मुसलमानों में बहुत सारे लोग मेजर उस्मान की तरह, वीर अब्दुल हमीद की तरह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपसे ज्यादा आप उसको एक समुदाय विशेष से कैसे जोड़ सकते हैं? आप तो अंग्रेजों के नदीमुद्दीन जी सुन लीजिए, अभी मुझसे प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर देने दीजिए। बीच में चीखिए चिल्लाइए मत। आप तो फर्क अगर आपके पास सत्य हो ना तो चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका जिस तरह से आजादी में क्या बकवास किए जा रहे हैं, आप मुसलमानों को देशभक्ति मत सिखाइए। तलवे चाटना तेरा काम है नदीमुद्दीन, बकवास बंद कर, मार दीजिए, बकवास बंद कर, तलवे चाटने की भाषा मत करो। अगर इस तरह की भाषा में उतर आया, भाषा देखिए, भाषा का ख्याल रखिए, भाषा का ख्याल रखिए। हमारे साथ इस वक्त अरविंद जैन जी भी, पूर्व डीजीपी यूपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। भाषा का ख्याल रखिए। अरविंद जी, जरा एक बात बताइए, एक शख्स जाकर एक बाकायदा
पूरी परिषद से जुड़ा एक शख्स है और एक मंच है जहां से उसकी बातें देश के ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, क्योंकि उनकी एक कलगार परिषद की पूरी एक फॉलोइंग है, पूरा नेटवर्क है। तो आप ये बताइए, अगर वहां पर कोई गलत डेटा देता है कि एनकाउंटर में, यूपी के एनकाउंटर में मुस्लिम और दलितों को मारा जाता है, जेलों में 30% मुस्लिम हैं, या फिर यूपी में रोजाना 19 एनकाउंटर हो रहे हैं, जो कि गलत है डेटा, तो क्या गलत डेटा देने में एक मंच पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कानूनन? और वो ऐसा डेटा है जो भड़का सकता है धार्मिक उन्माद और भावनाओं को। क्यों नहीं हो सकती है? होनी भी चाहिए। वहीं पर नहीं हो सकती है, और जगह भी हो सकती है। ये अगर इस प्रकार की सोच रखने वाला कोई देश का दुश्मन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अगर इस तरह की भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, झूठे तथ्य दे रहा है, झूठे तथ्य, पुष्पेंद्र रात दिन मुसलमानों के खिलाफ गालियां देता है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? पुष्पेंद्र पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरा मैं खामोशी से अब तक बात सुन रहा था। जी बोलिए। अरविंद जी ये कह रहे हैं कि जब हिंदू ऐसे बयान देते हैं तब कार्रवाई दिलमुल रवैया होता है, और जब मुस्लिम इस तरह के बयान देते हैं तो सब लोग कार्रवाई की मांग लेकर झंडा बुलंद कर लेते हैं। भेदभाव है इसमें। मैं किसी के भी गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ हूँ। हमें देश में एक ऐसा कल्चर बनाए रखना है जिसमें कि सब सद्भाव से रह सकें। ये कुछ लोग अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे कि समाज में वैमनस्य बढ़े। ये कतई उचित नहीं है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सांप्रदायिक गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में आज की तारीख में रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हैं, वहाँ इस प्रकार का विद्वेष। चलिए, तो धार्मिक उन्माद फैलाने की जो शर्जील की कोशिश थी, जरा सुनिए नदीमुद्दीन जी, उन्होंने कहा क्या क्या है यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर, किस तरह की भाषा और किस तरह की सोच शर्जील की है, जरा सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम इनकाउंटर करेंगे। जैसे इनकाउंटर एक मिसहैप होता है कि सामने से कोई आ गया, गोली चला दी, तो पुलिस को भी बदले में गोली चलानी है। हमारा चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम इनकाउंटर करेंगे, और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा, सभी मुसलमान या दलित थे। नदीमुद्दीन जी, गलत जानकारी देना मंच से, 19 एनकाउंटर होते हैं रोज, जबकि हकीकत है 4 होते हैं। कहा जाता है कि 30% मुसलमान हैं जेलों में, जबकि ऐसा नहीं है। वो अनुपात जो है वो अलहदा है, 16.63% का है। गलत जानकारी के जानबूझकर उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जो मुस्लिम और दलित समुदाय से आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये गलत जानकारी फैलाकर क्या कह रहे हैं नदीमुद्दीन जी? नदीमुद्दीन जी से शायद कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नदीमुद्दीन जी क्योंकि यहाँ नहीं है, और उन्होंने एक सवाल रखा था सामने कि जब हिंदुओं के ऐसे नेता जो सुर्खियां बटोरने के लिए या अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, तब इतना उग्र आक्रोश क्यों नहीं होता? ये सवाल मैं आपके पास लाऊंगी, लेकिन नदीमुद्दीन जी से पहले सवाल पूछ लूं। नदीमुद्दीन जी, सारी गलत जानकारी मंच से देना, भड़काना एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, एक समुदाय विशेष को दंगे कराना चाहता है शर्जील। ऐसे लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? मुस्लिम समुदाय तो मिनट मिनट में फतवे जारी करता है, ऐसे लोगों के लिए फतवे क्यों नहीं होते हैं? ऐसे लोगों की आप सार्वजनिक मंच पर निंदा क्यों नहीं करते हैं? बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो इस तरह से? देखिए, शर्जील इमाम कोई मुसलमानों का चेहरा नहीं है। शर्जील इमाम क्या कहता है क्या नहीं कहता, उस पर मैं डिबेट नहीं करता। मैं कहता हूँ तबलीगी जमात के नाम पर जब मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनकी दुकानों को बाइकाट किया गया, तो उन पर कितने लोगों की कार्रवाई हुई? मेरा सवाल है, क्यों लोग आपने कार्रवाई नहीं किया? जबकि अदालत ने कहा तबलीगी जमात के इश्यू पर बरी कर दिया, कितनों पर आपने कार्रवाई किया? आदित्यनाथ योगी जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बोलते थे, जब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शर्जील इमाम को इनकाउंटर कर दो। मैं कहता हूँ शर्जील इमाम को इनकाउंटर कर दो। हमने कब कहा कि शर्जील इमाम सही कह रहा?
मगर वो लोग चलिए, वो जो कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, चुनाव आयोग पे शिकायतें भी दर्ज हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि हाल फिलहाल में ऐसे मुस्लिम पोस्टर बॉय, जो आप मीडिया के पोस्टर बॉय कह रहे हैं, हमारे नहीं है, मुस्लिम पोस्टर बॉय सामने आ रहे हैं जो हर छोटे बड़े फंक्शन में, जो इस तरह के तमाम परिषदों में ऐसे बयान देते हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं, जो देश के विरुद्ध होते हैं, जो मुस्लिमों को ये भावनाएं पैदा करने वाले होते हैं कि उनके साथ इस देश में भेदभाव हो रहा है। क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं कि ये लोग धर्म ना बदनाम करें, मुसलमानों को बदनाम ना करें? देखिए, मंच पर इतने लोग थे, मंच पर उसको क्यों नहीं लोगों ने रोका? वहां बहुत सारे हिंदू थे, क्यों नहीं उसको रोका? ये देखिए, भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा इस तरह के लोगों को बीच में ला करके मुसलमानों को बदनाम कर रही। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे लोग आप ही लोग लाते हैं, आप ही लोगों के ये प्लांटेड लोग हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए आरोप लगाया है भाजपा पर। बताइए, कार्रवाई करिए, इनकाउंटर कर दीजिए। नदीमुद्दीन जो है वृथा आरोपों के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। कोई अरे भी पुष्पेंद्र के लिए क्या करें? आप पुष्पेंद्र पर क्या कार्रवाई करें? आपत्तिजनक बात करते हैं, सुन लीजिए, क्या कार्रवाई करें? चीखो मत, सुन लीजिए। आप अरे सुनो तो मियाँ, सुन लो, एक एफआईआर करो ना, जाओ ना एफआईआर करो। आपके पास कोई पुष्पेंद्र जिस किसी पुष्पेंद्र की आप बात कर रहे हैं, आप जाइए एफआईआर कराइए। आपके पास कोई उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार का कंटेंट है, कोई सामग्री आपके पास है जो आपत्तिजनक है, तो जाइए कराइए एफआईआर। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शर्जील इमाम के खिलाफ एफआईआर की, सरकार ने कोई एफआईआर नहीं की है। नहीं, सुन लीजिए ना, जाइए एफआईआर कराइए ना, एफआईआर कराइए। आप आपत्तिजनक क्या है जरा आप पेश कीजिए, आपत्तिजनक होगा हम उसकी निंदा करेंगे, हम उसके विरोध में जाएंगे। लेकिन आप शर्जील इमाम के मामले में उसके विरोध में नहीं जाएंगे, एमएफ हुसैन के मामले में उसके विरोध में नहीं जाएंगे। शर्जील का जो दूसरा रूप है उसके विरोध आप जाइए, फिर कहिए कि शर्जील इमाम ने आपराधिक कृत्य किया, शर्जील इमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुसलमानों की तरफ से ये बात उठनी चाहिए, कहिए ना। आप यहाँ वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? आप कह दीजिए रागिनी तिवारी ने किया है, आप कहिए। अरे भाई, प्रेम शुक्ला जी की बात आपको समझ में नहीं आ रही मौलाना नदीमुद्दीन जी। वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी पुष्पेंद्र, रागिनी तिवारी या किसी से भी आपत्ति है तो मुस्लिम समुदाय भी देश में बराबरी का हक रखता है, कानून सबके लिए बराबर है। जैसे भाजपा के कार्यकर्ता या किसी ने भी शर्जील उस्मानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं सबूत लेके एफआईआर कराने? शर्जील के खिलाफ मुसलमान खड़ा नहीं है, सबूत है नहीं आपके पास। आप कल्पना बात कर रहे हैं। नदीमुद्दीन, अगर आपके पास आपका सबूत है तो आपको चुनौती, आप जाइए ना, कराइए ना। यहाँ टेलीविजन पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रलाप देने के धंधे से बचिए। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और अगर आपने सत्य बोला है तो आप जाइए एफआईआर कराइए। कौन नहीं एफआईआर करता, लेकिन आप कंटेंट लेकर जाइए, पुलिस के पास आप सामग्री लेकर जाइए कि क्या आपत्तिजनक कहा गया है और इस आपत्तिजनक में कैसे ये इंडियन पीनल कोड के तहत अपराध होता है, भारतीय संविधान के तहत कैसे अपराध हो जाइए। आप वो करेंगे नहीं, ये है वह है, झूठ बोलते बैठेंगे, झूठी तुलनाएं करेंगे। किसने कह दिया मुसलमान समाज सड़ा हुआ है? किसने कहा? आज तक भारत में किसने कहा कि मुसलमान समाज सड़ा हुआ है? एक नाम बताइए आप। पुष्पेंद्र क्या क्या बोल रहा है? पुष्पेंद्र क्या, रागिनी तिवारी क्या क्या बोल रही है? भाई, प्रेम शुक्ला जी ने तो उसका खंडन कर दिया ना। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम ऐसे तमाम चेहरों का जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को भड़काते हैं उनका खंडन करते हैं, वो उनका बहिष्कार करते हैं। आप भी क्या शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी या ऐसे किसी भी शख्स का बहिष्कार करते हैं जो इस तरह की भावनाएं भड़काता है देश में? बिल्कुल, जो भावनाएं भड़काए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, देश के संविधान। नदीमुद्दीन, आपको चुनौती है, आपको किसी भी ऐसे हिंदू नेता का, किसी भी कार्यकर्ता का बयान मिले जो किसी के खिलाफ हो, आपत्तिजनक हो, दंडनीय हो, तो एफआईआर कराइए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप झूठ मत बोलिए, ये झूठ बोलना यजीदियत है, यजीदियत से बचिए। आप सत्य के साथ खड़े होइए, लोकतंत्र के साथ खड़े होइए, संविधान के साथ खड़े होइए। मौलाना नदीमुद्दीन जी ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी पर प्लांट करने का जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, अपने आरोप को वापस लीजिए। मैं क्यों लूं? भारतीय जनता पार्टी, अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, नहीं तो आप मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान होने के लायक नहीं है। जो मुसलमान कहा जाता है कि जो ईमान के साथ खड़ा हो, ये ईमान है, बेईमान है आप।
अगर आपका सबूत आपसे- नहीं तो आप बेईमान हैं। आपसे बड़ा देश आप तो वही- ईमान वाला आपसे व्यक्ति बड़ा नहीं बेईमान है। कौन है? आपकी बेईमानी आप का अंग्रेजों का बुर्का साथ बने देने वाले, टेलीविजन पर आप पड़ा है। ईमानदार हैं, आपके पास आप सबूत खुद तो नहीं बेईमान है। हैं। हम आप जो खुद शर्जील बेईमान इमाम के हैं। खिलाफ सबूत दे रहे हैं। इस तरह के भड़काऊ अंग्रेजों के खिलाफ बयान अंग्रेजों या मुस्लिम समाज से खंडन और उसकी निंदा सब लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के बयान बार बार आते रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मंच बदल जाते हैं, और सवाल यह है कि ये बयान आने कब बंद होंगे दोनों ही पक्षों से। क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, इस वजह से लोग छूट जाते हैं और आजाद पंछी की तरह से इसी तरह से भड़काऊ बयान देकर देश में दंगे फैलाने की, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।